आपके सामने जो लोग हैं, ये उस देश के नागरिक हैं जहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपनी जिंदगी प्रकृति के साथ शांति से बिताते हैं। ये देश है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर बिना टिकट सफर करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ पर बस या ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर ना सिर्फ जुर्माना बल्कि पुलिस केस भी हो सकता है। ऑस्ट्रिया में शांति को बहुत ही महत्व दिया जाता है। रात में 8 बजे के बाद ज्यादा आवाज करने पर पड़ोसी सीधा पुलिस बुला सकते हैं। इस देश में नल का पानी सीधे पहाड़ों से आता है और इतना साफ होता है कि लोग बोतल का पानी खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे भी साफ और स्वच्छ पानी उन्हें सीधा नल से मिल जाता है। यहाँ कई शहरों में लोग अपनी साइकिल बिना लॉक लगाए बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोरी ना के बराबर होती है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि सांस लेना भी एक सुकून जैसा लगता है। चारों तरफ पहाड़, पेड़ और कुदरत की असली खूबसूरती देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ का माहौल हमेशा शांत और आरामदायक बना रहता है। दोस्तों, इस छोटे से खूबसूरत और शांत देश के बारे में और जानने से पहले अगर आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। ये देश करीब 81,880 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से एरिया में फैला हुआ है और ये यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच आता है। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक देश है, मतलब इसकी कोई भी सीमा समंदर से नहीं मिलती। इसके बावजूद ये देश चारों तरफ से बहुत से देशों से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रिया के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, लिंकटेस्टाइन और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। आज के समय में इस देश में 92 लाख की आबादी रहती है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ की लगभग 1/4 आबादी दूसरे देशों से आकर बसी है, यानी करीब 23 लाख लोग विदेशों से आकर ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं। यहाँ के 68% लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं। इसके बाद 8% में इस्लाम को मानने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ी संख्या में बौद्ध, हिंदू और यहूदी धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं और 22% में ऐसे लोग हैं जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते। ऑस्ट्रिया के लोग खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। यहाँ का मशहूर खाना विनर स्विट्जल, जो तले हुए मांस से बनाया जाता है, लोगों को बहुत पसंद है। इसके अलावा सॉसेज, ब्रेड, आलू और तरह तरह के केक यहाँ रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है। पैसों के लेन देन के लिए यहाँ यूरो का इस्तेमाल होता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 105 रुपए के बराबर है। ये है आपके सामने इस देश की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर वियना। ये शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती बसाई थी, जिसे विंडो बोना कहा जाता था। समय के साथ ये बस्ती एक बड़े शहर में बदलती चली गई। मध्यकाल में ये शहर हैम्सबर्ग राजवंश की राजधानी बना और कई 100 सालों तक यूरोप की राजनीति और ताकत का केंद्र रहा। यहाँ आज भी कई पुराने महल, चर्च और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। शॉनबोर्न पैलेस और हॉफ्सबर्ग पैलेस वियना शहर की पहचान माने जाते हैं। ये शहर सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि संगीत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। महान संगीतकार मोजार्ट, बीथोवेन और शूबर्ट यहीं पर रहे और यहीं पर उन्होंने अपना संगीत रचा। इसी वजह से
वियना को अक्सर संगीत की राजधानी भी कहा जाता है। आज के समय में वियना ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। यहाँ पर संसद, राष्ट्रीय भवन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा ऑफिस भी इसी शहर में देखने को मिलता है। ये शहर कई बार दुनिया के सबसे अच्छी जीवन शैली वाले शहरों में चुना जा चुका है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सार्वजनिक बसें, ट्रेनें और ट्राम समय पर चलती हैं और साफ सुथरी रहती हैं। वियना के लोग काम और आराम दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। वो पार्कों में घूमते हैं, कॉफी हाउस में बैठते हैं और संगीत का मजा उठाते हैं। इस छोटे से देश ने दुनिया को बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, जिनके सिद्धांत आज भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। ये देश अब तक 5 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, जो इस देश की शिक्षा और सोच को दिखाता है। ऑस्ट्रिया अपना ज्यादातर व्यापार दूसरे यूरोपीय देशों के साथ ही करता है। इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल है। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय जानवर के रूप में ईगल यानी कि सुनहरे बाज को सम्मान दिया जाता है। इस पक्षी को यहाँ ताकत और आजादी का प्रतीक मानते हैं। ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पुरानी इमारतों, लंबे इतिहास और शांत माहौल की वजह से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सहारा है। ऑस्ट्रिया को रहने, घूमने और काम करने के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध बहुत ही कम होते हैं। लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते। धोखाधड़ी या झगड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ लोग देर रात तक भी बिना किसी डर के सड़कों पर पैदल चल सकते हैं। सुरक्षा और भरोसा यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रिया की करीब 30% जमीन खेती के काम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 30% इलाके में जानवर पाले जाते हैं, जिससे डेयरी और मीट इंडस्ट्री काफी मजबूत रहती है। ऑस्ट्रिया में जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और बड़ी संख्या में किसान केमिकल के बिना खेती करते हैं। यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा केवल 3 बड़े शहरों में रहता है। एक तो राजधानी वियना में, दूसरा साल्जबर्ग शहर में और तीसरा ग्रांज में। इनमें से अकेले वियना शहर में ही 20 लाख लोग रहते हैं। ये शहर देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर है। ऑस्ट्रिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। अगर पुरुषों की संख्या 49% है तो यहाँ महिलाएं 51% में रहती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहला उद्योग और मशीनों पर, दूसरा पर्यटन पर और तीसरा सेवाएं और टेक्नोलॉजी पर। ये देश मशीनरी और दूसरे उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया और कंस्ट्रक्शन की मशीनें हो गईं, अपने पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा BMW, फॉक्सवैगन और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स ऑस्ट्रिया में ही बनाए जाते हैं। यहाँ की इंजीनियरिंग क्वालिटी इतनी मजबूत है कि यहाँ पर बने पार्ट्स दुनिया भर में भरोसे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपके सामने है शॉनबोर्न पैलेस, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर में मौजूद है। ये महल कभी ऑस्ट्रियाई राजाओं और रानियों का शाही घर हुआ करता था। इस महल को 17वीं शताब्दी में बनाना शुरू किया गया था और समय के साथ ये धीरे धीरे और सुंदर बनता चला गया। आज इसकी खूबसूरती और विशालता इसे यूरोप के सबसे शानदार महलों में शामिल करती है। शॉनबोर्न पैलेस के अंदर एक बड़ा म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम में पुराने शाही कमरे, राजसी फर्नीचर, चित्रकला, पोर्ट्रेट और कई कीमती शाही वस्तुएं रखी हुई हैं। यहाँ आकर आप साफ देख सकते हैं कि पुराने जमाने में शाही परिवार कैसे रहा करते थे और उनका जीवन कितना शाही हुआ करता था। म्यूजियम के हर कमरे की सजावट, रंगों का चुनाव और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और खास है। हर कमरा अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। शॉनबोर्न पैलेस का इतिहास और महत्व ऑस्ट्रिया के लिए बहुत बड़ा है। ये महल देश की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला का एक मजबूत प्रतीक है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रियाई इतिहास
और शाही जीवन को करीब से समझने के लिए भी आते हैं। महल के चारों तरफ बने विशाल बगीचे, सुंदर फव्वारे और कलात्मक मूर्तियां भी बहुत ही सुंदर हैं। ये जगह सैर करने और तस्वीरें लेने के लिए लोगों को बहुत पसंद आती है। शॉनबुन पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा भी मिल चुका है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महल में 1400 से ज्यादा कमरे हैं। अब आपके सामने है ग्रॉस ग्लॉनकर हाई अल्पाइन रोड। ये ऑस्ट्रिया की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत पहाड़ी सड़कों में से एक है। ये सड़क पहाड़ों, बर्फ, ग्लेशियर और हरियाली के बीच से होकर गुजरती है और सफर करने वालों को एक यादगार अनुभव देती है। ये सड़क ऑस्ट्रिया के होहे टाउन नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है और 48 किलोमीटर लंबी है। इस रोड पर चलते हुए चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बहते झरने और दूर तक फैले ग्लेशियर दिखाई देते हैं। यही वजह है इसे दुनिया के सबसे सुंदर ड्राइविंग रोड्स में गिना जाता है। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहीं से ऑस्ट्रिया का सबसे ऊंचा पहाड़ ग्रॉस ग्लॉनकर देखा जा सकता है, जिसकी ऊंचाई 3798 मीटर की है। साफ मौसम में ये नज़ारा इतना शानदार होता है कि लोग घंटों तक वहीं पर रुक जाते हैं। इस रोड पर कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहां गाड़ी रोककर खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। यहाँ से पेस्टरजे ग्लेशियर, जो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो भी साफ दिखाई देता है। इस सड़क को बनाने का काम 1930 के दशक में शुरू किया गया था और ये पूरी तरह इंसानी मेहनत से बनाई गई थी। आज भी ये सड़क इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। दोस्तों, अब आपके सामने है हालस्टाट। ये ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और एक शांत झील के बीच बसा हुआ है, जो अपनी अनोखी सुंदरता की वजह से दुनिया के सबसे सुंदर गांव में गिना जाता है। हालस्टाट झील के किनारे मौजूद है, जहां सामने नीला पानी और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। यहाँ के लकड़ी के पुराने घर, संकरी गलियां और शांत माहौल यहाँ आने वाले लोगों को मन से शांत करते हैं। ये गांव केवल खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। यहाँ हजारों साल पहले नमक की खदानें हुआ करती थी, जिनकी वजह से इस जगह को आज समृद्धि मिली। आज भी यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खदानों में से एक देखी जा सकती है। हालस्टाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। यहाँ का चर्च, झील के किनारे बना व्यू पॉइंट और पहाड़ों तक जाने वाला केबल कार का सफर सैलानियों को बहुत ही पसंद आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालस्टाट की खूबसूरती से प्रभावित होकर चीन ने इस गांव की एक पूरी नकल अपने देश में ही बना दी थी। अब आपके सामने है एक और बेहद खूबसूरत महल, जिसे बेल्वेदेरे पैलेस कहा जाता है। ये महल ऑस्ट्रिया की शाही पहचान का एक खास हिस्सा है। इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में प्रिंस यूजीन और उनके परिवार के लिए किया गया था। उस समय ये महल शाही रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल होता था। बेल्वेदेरे पैलेस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी बेल्वेदेरे और निचला बेल्वेदेरे। इन दोनों हिस्सों को खूबसूरत बगीचों, हरे लॉन और सजावटी फव्वारों से जोड़ा गया है, जो इस महल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। आज के समय में बेल्वेदेरे पैलेस एक प्रसिद्ध म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप क्लासिक और आधुनिक ऑस्ट्रियाई कला, चित्रकला और मूर्तिकला के बेहतरीन नमूने देख सकते हैं। ये जगह कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस पैलेस में दुनिया की मशहूर पेंटिंग द किस भी रखी गई है, जिसे महान कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाया था। इसी वजह से बेल्वेदेरे पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि ऑस्ट्रियाई कला, इतिहास और शाही विरासत का एक शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।